मिलेंगी, किन किन क्षेत्रों पर सरकार की कृपा बरसेगी, यही वो मुद्दे हैं जो जेरे बहस हैं। और इस पर अहम बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। अमिताभ जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। साथ ही साथ लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ेंगे रामाश्रय कुशवाहा जी, कैबिनेट मंत्री हैं। प्रदीप माथुर जी विधायक हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे। और कुशवाहा जी, आपका स्वागत है। प्रदीप माथुर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी से इस पर चर्चा जारी रखेंगे। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार बैठक हुई, जिसका बीएसपी ने बहिष्कार किया। उधर बीजेपी बैठक में तो शामिल हुई, लेकिन उसने कल होने वाले राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट 14 फरवरी से शुरू हो रहा है। 22 मार्च तक चलने वाले साल के पहले सत्र में 19 फरवरी को अखिलेश सरकार का दूसरा बजट पेश किया जाएगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। इस सत्र में 4 अध्यादेशों को बिल के रूप में पेश किया जाना है, जिसमें राज्य विधि आयोग और उत्तर प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश अहम हैं। सत्र शुरू होने से पहले 13 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास पर सर्वदलीय शिष्टाचार बैठक हुई, जिसमें बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर सभी दलों के नेताओं ने शिरकत की। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बजट पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने माना कि कुछ जगह कमियां रह गई हैं, लेकिन उन्हें जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया। ये कुछ चीजों में हम लोग पीछे रह गए, हम स्वीकार करते हैं उस पे, और उसकी कमी भी नहीं। मान लीजिए धान में कीमत जो मिलनी चाहिए नहीं दे पाए, लेकिन किसान भाइयों को हम विश्वास दिला सकते हैं, उत्तर प्रदेश के किसान को और पूरे किसानों को, कि जब गेहूं आएगा, गेहूं की फसल आएगी, जो कीमत है वो पूरी दिलाने के लिए सरकार कदम उठाएगी। तो विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वही ढाक के 3 बात माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक में क्या होता है क्या नहीं होता है वो सभी जानते हैं। जो सरकार एक मेले का प्रबंध नहीं कर सकती, वो पूरे राज्य का प्रबंध कहाँ कर सकती है, ये पहला मुद्दा हमारा होगा। मैंने कहा अब आप दूसरा बजट पास करने जा रहे हैं और पूर्व बजट का पैसा अभी तक नहीं आया है। आपने जो घोषणाएं करी है उसका पैसा अभी तक क्षेत्रों में नहीं पहुंचा है। वर्तमान सत्र में गन्ना का भुगतान कतई नहीं हो रहा, ये हमारा नंबर 1 मुद्दा होगा। इन सब के बीच सूबे की जनता इस ताक में है कि आखिर उसकी झोली में क्या क्या आएगा। बाराबंकी से HR शुक्ला के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। और इस पर सूबे के लोगों का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनाते हैं आपको। सरकार टैक्स तो कम कर नहीं पाएगी, मगर अगर करप्शन कम कर ले तो टैक्स अपने आप कम हो जाए। बजट से उम्मीदें हैं कि भाई हमारी लोग की जेब पे थोड़ा सा भार कम पड़े, गवर्नमेंट से यही उम्मीदें हैं और पढ़ना चाहिए, जाहिर सी बात है। नहीं, उम्मीद तो लगती है कि कुछ बोझ बढ़ेगा ही, कम तो नहीं होना चाहिए। एवरीबडी हैज राइट टू एजुकेशन, तो गरीब अमीर सबको पढ़ने का मौका तो मिलना ही चाहिए, बट ऐसी कोई उम्मीद नहीं है बजट से फिलहाल। टैक्सेस कम कर दे, अपने दवाइयों में, मेडिसिन में, पेट्रोल में कम कर दे, और ये सीधे आम यहाँ पे रसोई गैस में कम कर दे। ये सारी चीजें हैं, पर मुझे लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कुछ कर पाएगी। उम्मीदें बहुत हैं आम जनता को। सीधे लखनऊ स्टूडियो चलेंगे, रामाश्रय कुशवाहा जी के पास सबसे पहले चलेंगे। कुशवाहा जी, यहाँ पर उम्मीदें बहुत हैं और साथ ही साथ विपक्ष जो है लगातार वो बहिष्कार भी कर रहा है, विरोध भी कर रहा है। चुनौतियां कम नहीं है सरकार के सामने। देखिए, ऐसा है, बहिष्कार एक दल ने, वो तो उनके धर्म में है। समाजवादी की किसी बैठक में बसपा नहीं आती है, उसको बहिष्कार में नहीं लेना चाहिए। और बजट पहले भी जो पेश हुआ था, वो बजट अब पूर्ण रूप से जिलों में पहुंच चुका है। हाँ। दूसरा बजट तभी लिया जा रहा है जब पहला बजट पहुंच चुका है और अधिकारियों के द्वारा वितरित भी किया जा रहा है। हाँ। काम भी शुरू हो गया है। अब दूसरा बजट पेश हो रहा है और बहुत ही शानदार बजट होगा। आप देखेंगे किसान से संबंधित और विकास से संबंधित होगा। जो रिक्वायरमेंट है, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, उसको निश्चित रूप से बजट हमारा पूरा करेगा। जो हमारा बजट 19 फरवरी को होने जा रहा है, निश्चित रूप से जो उम्मीद है जनता की, उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, यहाँ पर सारा बजट पहुंच चुका है। अभी हम आपका बयान सुन रहे थे, जिसमें आपने कहा कि जो पिछला बजट है उसी का पैसा नहीं पहुंचा है अभी। जी बिल्कुल, मैंने सही कहा, क्योंकि
पिछला बजट से बहुत उम्मीदें थी और वो उसे मैं मैनिफेस्टो बजट कह सकता था, परंतु स्थिति यह है कि आज विकास के नाम पर अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। लोहिया ग्रामों का पैसा नहीं पहुंचा है। जो टेंडर पीडब्ल्यूडी के हुए वो भी कैंसिल कर दिए गए क्योंकि उसके लिए पैसा आवंटित नहीं हुआ था तमाम जनपदों में। या तो पैसे का डायवर्जन चहेते मंत्रियों या चहेते विधायकों की तरफ हुआ है, जो विपक्ष में बैठे एमएलएज हैं उनके क्षेत्रों में कोई भी बात नहीं हुई, जबकि ये सरकार ने समग्र विकास की बात करी थी। 404 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यदि बराबर विकास होगा तो प्रदेश का समग्र विकास होगा। और नतीजा ये है कि आप नए बजट को लाने जा रहे हैं, वो पहले बजट का हिसाब तो दें। बिल्कुल बिल्कुल। कुशवाहा जी, यहाँ पर कई जो आम जनता है उनको खासी उम्मीदें हैं अखिलेश सरकार से आगे आने वाले समय में। जिस तरह से प्रदीप जी बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा मैनिफेस्टो बजट था इससे पहले वाला, उम्मीदें बहुत हैं। इस बार क्या कुछ खास होने जा रहा है, क्या उम्मीदें लगाई जाएं? देखिए, निश्चित रूप से बजट चूंकि जिले में जाता है और जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं मैं इनका आदर करता हूं, लेकिन बजट योजनाओं के आधार पे जाता है। पहले भी हमने बजट पेश करवाए हैं हाउस में रह करके, देखा है बजट जिलों में जाता है और योजनाओं में जाता है। हाँ। वो पैसा खर्च करने के लिए जिला स्तर में चला जाता है। वहां ये नहीं देखा जाता है कि हमारा विधायक कहाँ है, अमुक विधायक कहाँ है कहाँ नहीं है। हाँ। ये निश्चित है कि जिस दल का विधायक होता है हाँ। उसको अलग से प्राविधान किया जाता है। हाँ। उस बजट को हम लोग टच नहीं करते। हाँ। वो जिलों में विकास के लिए चला जाता है, जो योजनाएं बन जाती हैं और वो सारा का सारा पैसा जिलों में जा चुका है, तभी दूसरे बजट की योजना बनी है। ऐसा नहीं है कि पहला बजट हमने रिलीज ही नहीं किया और हम बजट पेश करें, ऐसा तो कोई भी सरकार नहीं करेगी और न कोई कर सकता है। बजट पूरा पहुंच चुका है, बजट पूरा पहुंच चुका है। हाँ। अब ये है कि क्षेत्र गांव में जहां लगना चाहिए काम शुरू हो गया है और निश्चित रूप से ये बजट आते आते वो काम भी पूरा हो जाएगा। आप देखेंगे सारा का सारा पैसा वहां लग जाएगा। और रहा प्रदीप जी जो ये कह रहे हैं कि हिसाब नहीं दिया, बजट का हिसाब अधिकारी वहां जब देंगे कार्य क्षेत्र में हो जाएगा, उसका बजट हाउस में नहीं दिया जाता, ये संविधान में नहीं है। बजट पेश हो गया, बजट लगा दिया गया, बस इतना होता है। बजट चला गया जिलों में, लेकिन उसका हिसाब देना किसी भी सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होता है। पैसा भेज दिया गया, वो पैसा लग रहा है, क्षेत्र में अधिकारी काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठेके भी दिए जा रहे हैं, बिल्कुल काम हो रहा है। अब दूसरा बजट पेश हो जाना। अमिताभ जी, यहाँ पर दूसरा बजट है अखिलेश यादव का, चुनौतियां कम नहीं है, कई सारी चुनौतियां, उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। इस बार की क्या तस्वीर दिखाई देती है? देखिए, मुझे लगता है कि बजट तब तक एक सामान्य प्रक्रिया है, एक रस्म अदायगी है, या मैं कहूं कि कंसोलिडेटेड फंड से सरकार को पैसा आहरित मतलब निकालने का अधिकार देने का काम है बजट। मोटे तौर पर अगर कहूं भाई सरकार पैसा कैसे विड्रॉ करेगी, उसके लिए हाउस की मंजूरी चाहिए। वो एक रस्म हो जाती है। मूल बात यह है कि सरकार उस पैसे को खर्च कैसे करती है, ये मूल प्रश्न होता है। अन्यथा बजट तो कागज का टुकड़ा है। इस देश में या उत्तर प्रदेश में कुछ विजनरी बजट भी आए और अधिकांश बजट खाना पूर्ति के रहे, जो बाबू ने तैयार कर दिए पुरानी फ्लॉपी में कुछ नए डाटा भर के, और पेश हो गया बजट। ये अगर ये करना है तब तो नहीं, और अगर उत्तर प्रदेश का चेहरा बदलना है तो कुछ सवाल है, उनका उत्तर आना चाहिए। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का चेहरा ऐसे नहीं बदल सकते। रामाश्रय जी ने जो बात कही वो भी ठीक है, लेकिन कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप जी जो बात उठा रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सरकार की अधिकृत वेबसाइट कोषवाणी ये बताती है कि पिछले बजट का जो पैसा था जी, वो समय रहते नहीं पहुंचा जहां पहुंचना चाहिए था। बिल्कुल, वो आहरित नहीं हुआ, उसका सम्यक उपयोग नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश तमाम तरह की बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है जी। उन बड़ी समस्याओं पर हमारी दृष्टि क्या हो, 19 तारीख को इसका फैसला होना चाहिए। रूटीन का काम तो रूटीन के अधिकारी करते ही करते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप का जो मैं अर्थ समझता हूं, उससे इतना समझता हूं कि क्या नया, क्या इनोवेटिव और क्या ऐसा जिससे जनता को लगे कि उसकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल रही है। ये मौजूद सवाल है।
ये बजट इस कसौटी पर कसा जाएगा। पिछले बजट में तो ये मान सकता हूं कि भाई अभी अभी सरकार आई, बजट पेश करना था, बिल्कुल, लेकिन अब तो सरकार को 1 साल का अवसर मिल गया। हाँ, अब जो बजट आना चाहिए वो बजट केवल लोक लुभावन घोषणाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए। हाँ, वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे जमीन की तस्वीर बदले। उत्तर प्रदेश की जो बुनियादी समस्याएं हैं उन बुनियादी समस्याओं से लड़ने का एक रास्ता उस बजट से हमको दिखे। क्योंकि सारे नेताओं के भाषण का जहां अंत होता है, हाँ, उसके बाद तो बजट की प्रक्रिया शुरू होती है। कोई घोषणा तब तक बेमानी जब तक उसके लिए प्रावधान बजट में नहीं हो जाए, हाँ, तब तक वो महज घोषणा है। सरकार के वादे बड़े हैं, चुनाव के ही वादे बहुत बड़े हैं, उनको भी लेके एक अपेक्षा है लोगों में। हाँ, कल मैं देख रहा था कि गाजियाबाद में कुछ बच्चियों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाके ज्ञापन दिया, हाँ, कहा भाई हमको लैपटॉप नहीं मिला अभी तक। बिल्कुल, तो ये चीज देखनी पड़ेगी। 36 लाख बच्चे हैं लैपटॉप और टैबलेट की पात्रता वाले सरकार की नियम के मुताबिक, हाँ, और सरकार ने आदेश दिया 15 लाख का। हाँ, तो ये जो बच रहे हैं वो कहां जाएंगे? वैसे सवाल है किसानों का। चुनाव में हमने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो किसान का 50,000 का कर्जा माफ होगा। हाँ, जब वो एग्जीक्यूशन का समय आया तो उसमें लैंड डेवलपमेंट बैंक का क्लॉज आ गया। बिल्कुल। तो ऐसे जो बड़े सवाल हैं, जो बड़ी जनसंख्या से उत्तर प्रदेश की जुड़ते हैं, मुझे लगता है उनको एड्रेस करना होगा, उन पर फोकस करना होगा। अन्यथा ये बजट एक सामान्य, मैं कहूं, गणितीय प्रक्रिया होकर रह जाएगी। बिल्कुल, गणितीय प्रक्रिया जिसमें उत्तर प्रदेश का तकदीर और तस्वीर बदलने का रास्ता नहीं दिखेगा। बिल्कुल, कुशवाहा जी के पास चलेंगे। कुशवाहा जी, यहाँ पर पिछले बजट पर अगर गौर फरमाएं तो बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन, टैबलेट और लैपटॉप की बात कही गई। इसमें कई सारे उसको जो है कई करोड़ रुपए भी दिए गए इस चीज को लेकर। लेकिन यहाँ पर अभी पिछले ही दिनों कई सारी ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर छात्राएं हंगामा कर रही थी, जहां पर वो बोल रही थी हमसे 2-2 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं और हमसे कहा जा रहा है पहले पैसे दो फिर आपका लिस्ट में नाम आएगा। बजट तो आपने पास कर दिया, लेकिन जमीन, जो अमिताभ जी कह रहे हैं, जमीनी हकीकत उसकी क्या है? देखिए, निश्चित रूप से लागू करने में दिक्कत आती है। हर नेचर का, कैरेक्टर का अधिकारी भी होता है, कर्मचारी भी होता है। वो आदमी काम करता है, हो सकता है कहीं कहीं वो जो बजट हमने दिया है कानून सही न दे रहा हो। निश्चित रूप से उसकी शिकायत आ रही है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। और स्वाभाविक रूप से है, जब वो जो बजट हमने दिया है और जिस बच्ची को नहीं मिलेगा, जिसके लिए हमने पैसा भेजा है, तो निश्चित रूप से वो शिकायत करेंगी। तो ये जांच के विषय होते हैं। हाँ। और जहां पर अधिकारी काम नहीं करेगा उसको लागू कराना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। और निश्चित रूप से ये नियत हमारी है कि जो बजट हम दे रहे हैं पात्र तक पहुंचेगा और बहुत जल्दी पहुंचेगा। आप देखेंगे कि ये सब संतुष्ट होंगे। जो अभी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, निश्चित रूप से नहीं, समय एक आने साल पर बीत सब गया पूरा होगा। कुशवाहा जी, 1 साल बीत गया, लोग संतुष्ट होते दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, बड़ा मुश्किल ये है कि जब हमने पहले कंपनी से बात किया, हमारी गवर्नमेंट ने जिस कंपनी से बात किया उसका जो इंस्ट्रूमेंट था जो हमें देना था वो गड़बड़ थे। तो दोबारा बात करनी पड़ी और दोबारा बात करने में थोड़ा समय तो लगता है। 1 साल लग निश्चित गया। रूप से बजट हमारा बहुत पहले हो गया था। अब वो जो कीमत थी उसके हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी जो हमें दिया जाना था, बांटना था बच्चों के बीच में। उसको दोबारा जब चेक किया गया है, दूसरी कंपनी को जब दिया गया है, तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं बांटा जा रहा है और काम सुविधापूर्वक हो रहा है। अनुज, मुझे लगता है मेरी दृष्टि में मूल बातें जो बजट में होनी चाहिए वो मैं जिनको कसौटी मानूंगा, जी। मैं मानूंगा उत्तर प्रदेश की सड़कें दुरुस्त हों। हाँ। उत्तर प्रदेश में बिजली के लिए कुछ दूरदृष्टि वाला प्लान तैयार हो, भाषण नहीं। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश भयंकर बिजली की कमी से जूझ रहा है। हाँ। बरसों से। बिल्कुल। उस पर एक ऐसी योजना आनी चाहिए जो उत्तर प्रदेश के चेहरे को बदले, उजाले की ओर ले जाए उत्तर प्रदेश को। अस्तोमा सदगमय ज्योतिर्मय, अंधकार से प्रकाश की ओर उत्तर प्रदेश जाए, इसकी व्यवस्था दिखनी चाहिए मुझे उस बजट में। बिल्कुल।
इतना कर देंगे, इतना कर देंगे, इतना कर देंगे, और इतना बोलते बोलते 4 साल पूरे हो जाते हैं, 5वां साल सरकार चुनाव के मोड में आ जाती है। हाँ। मैं इससे बहुत संतुष्ट नहीं होता कि कितने के चेक बांट दिए। हाँ। ये प्रभारी मंत्रियों के चेक बांटना और फोटो खिंचाना उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदलने का काम नहीं है। और अगर कोई ये कहता है तो मैं बहुत अदब से उससे असहमत हूं। अगर कोई ये कहता है कि विद्या धन बांटने से या बेरोजगारी भत्ता बांटने से या लैपटॉप बांटने से उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर